पहाड़ खोद रहे हैं। हाँ। वो वाला काम हमें इसमें था। खोदा पहाड़ निकली चुइयां, वो चुइयां की तरह निकल रही थी। हाँ जी। पर उनको हम उसमें दबा भी सकते थे भाई भराव में। पर मेरा विचार ये है कि भाई नीचे क्यों दबाना, क्योंकि भाई पेड़ पौधे अगर लगाएंगे तो उसमें शायद दिक्कत आएगी। कुछ ना कुछ दिक्कत आए, तो इनको साफ ही करना जरूरी है, नहीं तो भराव के लोगों को ऐसे भी छोड़ सकते थे। तीसरी थोड़ी सी दिक्कत जो हमें आई काम करने के दौरान, वो थोड़ी सी प्राकृतिक दिक्कत थी। प्राकृतिक क्या? प्राकृतिक ये जी कि पिछले साल बारिश बहुत हुई हमारे क्षेत्र में। हाँ, बारिश हमारे क्षेत्र में बहुत। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो तभी काम शुरू किया था। 1.5-2 महीने काम को चलते हुए हुआ था। शुरू में तो थोड़ा मशीनों में ऐसी बात हो रही थी कि भाई आज कुछ ये सेटिंग करनी है, आज वो करनी है। फिर उसके बाद जैसे ही काम पटड़ी पे आया कि भाई ठीक चलने लगा है अब, फिर बारिश ने अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा। रोज बारिश होती थी। अच्छा। हम रोज काम करना शुरू करते थे। हाँ। फिर बारिश होती और लेबर दिहाड़ी पे थी। हाँ जी। हाँ। और मतलब मकान में अंदर भी वो इतना पानी, मतलब 2-2 फीट पानी हो जाता था। और रोज ही बहुत ज्यादा बारिश होती। ये तो ऊंचाई पे है, मतलब फिर भी इतना पानी। अच्छा है। ऊपर छत का पानी तो आता था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। अब ऊंचाई पे है, अपने नींवें वगैरह भरी हुई है सारा। हाँ। दीवारें ऊंची ऊंची की हुई हैं। ऊपर का पानी कहाँ जाएगा? हाँ। वो तो मकान में ही आएगा। मकान में आएगा। और बारिश अगर बहुत ज्यादा होगी तो भाई वो जल्दी भरा हो जाएगा। अब वो तो शुक्र है कि हमने भाई वो व्यवस्था नींव वगैरह भरने में लगाई है। भाई काफी चौड़ी नींव है, नहीं तो पूरा मकान तभी बैठ जाता। बिल्कुल। आप पूरे मकान में कहीं भी घूम के देख सकते हो, किसी भी तरीके का कोई क्रैक नहीं है। क्रैक नहीं है। और उस दौरान की स्थिति ये थी कि भाई पिताजी ये बोल रहे थे कि भाई देखो अगर सीमेंट का काम करते तो देखो, दिक्कत नहीं आती। हाँ, अब तक दिक्कत ना आती। हाँ। और मैं मतलब अकेला ही मंडा रहता था यहाँ पे हाँ। कि भाई बारिश आ गई, पिताजी तो मेरे मतलब एक हमारी शॉप है यहीं पास में ही, वहाँ पे चले जाते थे। अब मैं अकेला रहता था, भाई मिस्त्री अगर बारिश होगी तो मिस्त्री भी नहीं आएंगे, मजदूर भी नहीं आएंगे। मैं अकेला हूँ यहाँ। ठीक है, तो अंदर पानी हो जाता था। मैं सोचता था कि भाई कहाँ से इसमें पाड़ वाड़ लगा के इसे पानी को निकाल लूँ, मतलब घुटनों तक पानी हो जाता था। पर खैर बारिश का सिलसिला भी थम गया और बस तब से काम ठीक चल रहा है। तो मशीनें वगैरह आप कैसे अरेंज की? मशीनों में क्या दिक्कत आई आपको? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी थी, ये मशीनें मतलब ये तो हमें एक्स्ट्रा खर्चा दिखता है भाई, इसका करेंगे क्या बाद में, तो ये भी माइंड में आया होगा। तो कहाँ कैसे अरेंज की, कैसे आपने मतलब इनमें सुधार किए जिससे आपको दिक्कतें फिर कमानी शुरू हो? शुरू में तो जी मेरे पास सबसे पहले तो ये बताइए कि इस मशीन को बोलते क्या हैं? इसको पैन मिक्सर बोलते हैं जी। ये थर्मल पावर प्लांट से जो राख निकलती है, हाँ हाँ, वहाँ पे उस राख का बहुत जगह यूज हो रहा है आज के समय में। बहुत रंग वाली इंडस्ट्रीज में भी कुछ लोग उनकी ईंटें भी बना रहे हैं, तो वहाँ पे इस पैन मिक्सर का यूज होता है। पहले हमारे यहाँ होते थे हरट जो ऊंट पे या बैलों पे चलते थे, पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा। हाँ जी, घोड़। हाँ जी, हाँ। ठीक है। उसको खींच के तब मसाला बनाया करते थे। तो ये एक आधुनिक रूप है वैसे तो इस मशीन का। ये मोटर से चलती है। ठीक है, इसमें थोड़ा मिक्सिंग के हाँ भैया, अब हर्ट चलाने लग गए, बिल्कुल ही विपरीत हो जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो पहले जब हमने सोचा कि भाई मकान चुनने से बनाना है, तब तो केवल एक विचार था। तो उस विचार को लेके हम आगे बढ़ रहे थे। मिस्त्री भी ढूंढ रहे थे कि भाई कहाँ से ऐसा आदमी देखा जाए कि भाई ये जो हमारा इस काम में साथ दे। लेकिन मिल भी गया फिर बाद में। और दर्शन जी हैं उनका नाम, वो पंजाब से बठिंडा से हैं। पंजाब में बठिंडा एक जगह है, वहाँ से हैं। तो उन्होंने एक बार आके देखा सारी चीज़ों को, फिर मेरे से उन्होंने बाकायदा पूछा कि भाई तुम श्योर हो, मतलब तुमने सही बनाओगे, घर वाले मना तो नहीं कर रहे? ठीक है। तो मिल के गए पिताजी वगैरह सबसे, ताऊजी वगैरह से सबसे मिल के गए। तो उन्हें लगा कि हाँ भाई ठीक है, ये लोग बनाएंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर उन्होंने सारी चीज़ें मुझे सुझाई कि भाई ऐसे ये वाली मशीन लेनी पड़ेगी, एक करोड़ा पीसने वाली लेनी पड़ेगी। और लेनी भी क्या कि भाई बनवानी पड़ेंगी। अब तो इन सब चीज़ों का चलन है नहीं। हाँ, पहले जब ये सारी चीज़ें होती थी तो तब लोगों के पास साधन थे, करते थे। लेकिन उसके बाद बस फिर मशीनें हमने बनवाई, ऐसे ही उन्होंने भिजवाई, बनवा के तब से हमने काम यहाँ पे शुरू किया। तो लोग देखने आते थे शुरू में गांव के, तो उनका रिएक्शन क्या रहता था? भाई क्या कर रहा है शुभम भाई? तो गांव वाले तो आते ही हैं, क्या रिएक्शन उनका रहता था?
अब देखो सामने तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। नहीं, यहाँ पे आके क्या मतलब रिएक्शन आपको क्या लगता था वो मन में? हाँ, क्या आ रहा है? नहीं मुझे तो देखो लोग बताते हैं, एक दो लोग हाँ, कि भाई जैसे मेरे पास आते थे तो मेरे पास तो आगे उनका व्यवहार बढ़िया रहता था। अच्छा भाई कैसे कैसे करोगे, ऐसा क्यों कर रहे हो, केवल सवाल जवाब ही होते थे। लेकिन जो लोग मुझे बताते हैं वो ऐसा बताते हैं कि भाई पीछे जाके बोलते हैं कि बेवकूफ़ हो रहा है। बेवकूफ हो रहा है बता। ठीक है। अरे और मतलब- मशीन में भी चेक करते थे? हाँ जी मशीन को ऐसे हिला के देखते थे कि कहीं खराब तो नहीं हो गई। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, खराब तो नहीं होगी मशीन है। ठीक है। आज भी काम चल रहा है कि नहीं, हाँ। इनका काम करने का बुखार उतर गया क्या। अच्छा भाई, बुखार चढ़ रहा है काम करने का। हाँ जी। अब जब से काम बढ़िया चल रहा है तब से कोई नहीं आता। अच्छा, तब से कोई नहीं आता, जब खराब हो रहा था तब सब आते थे देखने। ठीक है भाई, अब तो चल गया, पटड़ी पे ट्रेन चल गई। ठीक है, चलो अब अंदर आपका ये जो भाई ये दो जो आपने ये टैंक बनाए हुए हैं, ये किस लिए है? दो टैंक ये चूना भिगोने के लिए है जी। इसमें क्या होता है कि एक होद में हम चूना भिगो देते हैं जी। हाँ। उसको मैच्योर करने के लिए छोड़ देते हैं। ओके। कम से कम 10, 12, 15 दिन तक अगर वो भीगा रहे तो इसका मैच्योरेशन पीरियड होता है जी। ये आपने उससे जर्नी से छाना हुआ है या ऐसे चुनना है? ऐसा ही है जी, ऐसे चुनना ऐसा है? ही है। अरे वाह। मैंने आपको वीडियो भेजी तो थी। हाँ, वो तो वाले तो खूब मार रहा था। हाँ, तो ये तो बहुत फाइन है। इसी होद की थी वो। ये तो ऐसा पहले कैसा आया था? इसी क्वालिटी थी पहले में? वो थोड़ा सा मोटा था इस। मोटा था, ये क्वालिटी नहीं आती थी। ये तो बिल्कुल फाइन है, बढ़िया। चुनना की बार अच्छा मिल गया। देखिए पानी कितना गर्म ही नहीं होने का पानी है ना। पानी जितनी धूप पड़ेगी ठंडा होगा चुनने का ऊपर का पानी। तो ये दो होद इसीलिए बनाई हुई है जी। तो एक में चूना भिगो दो, वो उसमें मैच्योर होता रहेगा। हाँ दूसरे को पानी खत्म करके हम उसको यूज करते हैं। ठीक है। जैसे ही वो खाली हो जाता है तब तक वो पहले वाला मैच्योर हो चुका होता है, उसको हम यूज कर लेते हैं और पहले वाले में वापस से भिगो देते हैं। ठीक है जी। वैसे अगर कोई इस तरीके का हमें चुनना मिले जिसमें पत्थर ना हो तो 2 होद काफी है। अगर पत्थर भी है किसी चुनने में तो उसका भी एक समाधान है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपको 2 की जगह 3 होद चाहिए होंगी। अच्छा हाँ। ठीक है। उसका कैसे? उसका ये होगा कि भाई 2 होद तो ये गहराई में हो जाएंगी, एक हो जाएगी थोड़ी ऊंची। अच्छा, पे जाल रख दो। ना जाल नहीं। और उसमें क्या है कि आपको दोनों साइड वो लगाने पड़ेंगे, वो क्या बोलते हैं स्लाइडर, वो है ना। जैसे मतलब इसके साथ ही एक होद तीसरी जुड़ी हुई हो यहाँ, उसका एक मुंह इधर हो एक उधर हो पंटाड़ा, और उसके दोनों ऊपर दोनों तरफ स्लाइडर लगे हुए हों। तो क्या करोगे कि उसमें चूना डाल दो और उसमें डंडा घुमा दो। अच्छा ठीक है जी। हाँ। डंडा घुमाने के बाद उसको स्लाइडर को नीचे से किसी एक चीज से रोक के कि भाई 6 इंच में पत्थर होंगे सारे नीचे की तरफ, उसको छोड़ के और बस स्लाइडर को हटा दो। तो ऊपर का जो चूना होगा सारा एक होद में चला जाएगा, पत्थर नीचे चले जाएंगे। ठीक है। फिर उसको क्या करो, वापस से उसके नीचे एक जाल रख लो बाद में, और वो पत्थर भी रख के उस जाल पर को निकाल दो, तो वो पत्थर अलग हो जाएंगे एक ही बार में। बिल्कुल, आपको छानने की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल। इसमें तो शायद चुनने में आपको इसमें पत्थर वगैरह की समस्या आई नहीं है ना। चलो शुभम भाई, अब मकान देखते हैं। आप बाहर से देखिएगा कैसे मकान, अंकुर भाई पूरा दिखाना भाई कैसे दिख रहे। और
का फ्रेम बनाने का कारण ही ये था कि डुला वुला ना करना पड़े, नहीं तो पूरा ही चिन के लेके जाना पड़ता नीचे से। फिर आप खुद करते थे इसको या बनवा के लेके आते थे भाई इतने साइज का डुल्ला? ये इसमें एंगल लगी हुई है ना जी, इसको खुद तो मोड़ नहीं सकते बहुत बढ़िया तरीके से, तो मोड़ेगी नहीं। तो ये मैं बनवा के लेके आया था। ये जो छोटा मोटा होता था डार्ट वाला सिस्टम, तो उसको तो हम डोला बना लेते थे। अभी ज़्यादा बड़ा था इसलिए थोड़ा सा फ्रेम लगवा लिया इसमें। 15-15 फुट के भी मतलब ले बनाए। तो ये बिल्कुल चुनने का है एक, है ना? हाँ जी। अभी तो अच्छा, ये चल देख लो एक बार फिर इस उधर निकल रहे उस लास्ट वाली डाट में, और ये इस कमरे में 3-5 बैठे हुए निकल रहे हैं। क्या है शुभम भाई? इसका नाम है जी मद्रास रूफ। मद्रास रूफ बोलते हैं इसको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो ये ईंटें तो सिर्फ ऐसी ही लगी हुई है, तो मतलब एक तरह से स्ट्रेट बीम का काम कर रही है, फ्लैट बीम, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो उसी के बल पे रुकी हुई है स्ट्रेट। हाँ, अब देखो, अब आपने अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना हो, हाँ। मद्रास रूफ जो होती है वो छोटी ईंटों से लगाते हैं। अच्छा, छोटी छोटी ईंटों से लगाते हैं। अच्छा। ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट है कि भाई बड़ी ईंटों का यूज कर लें। ठीक है। बड़ी ईंटें हमने यूज करके देखी तो वो भी उसमें सेम ही काम हुआ, उसमें कोई समस्या नहीं थी। बस ये है कि भाई जैसे हमने एक इससे कड़ी से लगानी शुरू करी, तो पहली ईंट को पकड़ लिया, दूसरी लगाई तो पहली को छोड़ दिया, दूसरी को पकड़ लिया। पड़ गया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब जब वो पूरा जुड़ गया, उसके ऊपर फिर हमने कच्चा फर्श डाल दिया, तो वो पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क हो गया एक तरीके से। अब ईंटें जो आपस में ये जुड़ी हुई हैं, ये बाहर तो निकलने से रही, तो एक तरीके से ये फ्लैट छत है। सपोर्ट के लिए ये सारा सिस्टम है जो आप ये ऊपर नीचे लोहे का देख रहे हो, लोहे का स्ट्रक्चर। हाँ जी। ठीक है। तो आपने जो डोम होता है जो ईंटों से बनता है, वो बनाने की सोची थी या वो बनाया नहीं, या आप ऐसे ही चाहते थे? नहीं, ऐसा है कि ये देखो, डोम मैंने कहीं देखा नहीं था जब हमने काम शुरू किया। अच्छा, जहाँ पे भी आप देख के आए चुनने का मकान, आपने डोम कहीं देखा नहीं? जी, जी। मतलब ये छत देखी हुई थी या ये अपने दिमाग से ही आपने बनाई है फर्स्ट टाइम? ये दर्शक जी ने हमें थोड़ा सुझाई थी कि भाई ऐसे एक छत इस तरीके की बनाएंगे। ठीक है, अच्छी लग रही है। ये जो बड़े वाले गाटर हैं उसको हम कवर करेंगे। अच्छा, इससे ये जो प्लाई होती है ना, प्लाई का एक फ्रेम बना के इसको कवर अप कर देंगे, बीम टाइप हो जाएगा। तो ये पैड़ियां हैं, जो पैड़ियों में भी जो है आपने डाट लगाई हुई है पैड़ियां, या इसमें सरिया वगैरह डाला हुआ है? नहीं, इसमें कोई सरिया नहीं है जी। हाँ, केवल ईंटों का और चूने का मसाला यूज करके हमने इसको बनाया है। अच्छा, ये गाट लगा दी दो। ठीक है। और यहाँ पे फिर गाटर लगाया? हाँ जी, ये गाटर लगाया। ठीक है। हाँ। ये फिर वहां से वहां गाटर लगाया हुआ है? हाँ, जो तो पहले से ही लगा हुआ था। ये ऊपर वाली छत डालने के बाद हमने जीना बनाया था। ऊपर वाली छत डालने के बाद? हाँ, तभी रुकेगा ऊपर, है ना? ठीक है। जिन्ने बोलते हैं आपके यहाँ या पौड़िया बोलते हैं? जिन्ना बोलते हैं। अच्छा, आपके यहाँ जिन्ना बोलते हैं। इसकी साइनिंग बहुत बड़ी है है ना? इसमें कुछ खास कुछ मिला रखा है या भाई? इसको प्लस्तर वगैरह कैसे कोड में किया, कितने कोड में किया, कैसे आपने प्लस्तर का कार्य इसमें किया? बस थोड़ा चिनाई से इसका रेशो अलग होता है जी। चिनाई में तो हम 3-1 का मसाला यूज करते हैं। ठीक है। और इसमें 2-1 का मसाला इस्तेमाल किया हमने। 2-1 का? 2 सुर्खी जी, 1 ये जी चूना। 1 चूना। थोड़ा इसमें जो इंग्रेडिएंट हम डालते हैं, पहले हमने गुड़ का पानी डाला था केवल। हाँ। जो ये प्लास्टर वाला है, इसमें 2 चीजें और ऐड कर दी। एक तो गोंद और दूसरा गोगल।
गूगल हाँ गूगल को उबाल के उसमें डाल दिया जाता है। वो फर्मेंट होने के बाद वो जो मिक्सर बनता है तो उसका यूज़ किया है इसमें। तो गोंद कैसे डालना, और गर्म करके गोंद भी? नहीं गोंद तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। अच्छा हाँ उसको पिघला करके फिर ऐसे ही डाल दिया। हाँ, वो वैसे भी पानी में टूट जाता है ना तो गोंद अपने उससे आप। मतलब इसकी जो दरारें आती है वो कम हो जाती है। हाँ थोड़ा सा गोंद वगैरह जो इसमें डाला जाता है वो इसलिए डालते हैं कि गोंद पानी सोखता है। ओके। आप जब तराई करोगे तो ज़्यादा समय तक पानी उसमें बना रहेगा। गोंद डालने से। हाँ जी हाँ जी। ठीक। और दरारें आने का कारण जो मेन है वो यही है कि ये पानी को जल्दी सोख लेता है। तो दरारों से कैसे बचाव किया आपने, मतलब कैसे भरी? तो पहले दिन जैसे आप नीचे बता रहे थे, पहले दिन आप ऐसे रफ कर देते थे। हाँ जी हाँ जी। दरारें तो अगले आती दिन हैं। हाँ दरारें आती हैं। दरारें तो चुनने के मसाले में आती हैं। अच्छा। बस ये है कि शुरू में जब आप ईंटों के ऊपर चिपका रहे हो, एक तो खुश्क ना हो दीवार। अच्छा, ज्यादा तराई करके हाँ, फिर चिपकाएं। तराई अच्छे से करके तब उसके बाद आप उस पर मसाले की छाप लगाएंगे। छाप लगाने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो छाप लगाएं आप पतली लगाएं। पतली से। हाँ ज़्यादा मोटा मसाला लगाओगे तो उसमें त्रेड़े ज़्यादा आएंगे। ठीक है। अब वो जब पतली लगाएंगे तो वो ईंटों के साथ अच्छे से जुड़ेगी, उसमें त्रेड़े भी कम से कम आएंगे। उसको फिर पट्टी से सीधा सा करके छोड़ दो। ठीक है जी। तो उसको अगले दिन वापस से पानी का हल्का फुल्का तो लकड़ी का अगर मलना मारते हो, गिरमाला मार, लोहे का नहीं मारते इस पे आप? लोहे का मारने बाद में तब जब वो फाइनल यूज करना हो। अच्छा, जब सेकंड कोड करते हैं तब लोहे का यूज करते हैं। ठीक है। उसमें रेशो क्या क्या रहती है जो फाइनल करते हो? नहीं रेशो यही है, बस रेशो उसको- यही है। हाँ, बस हाँ, उसको क्या है कि 2:1 की। हाँ ठीक है। बस उसको क्या है कि मसाले को बारीक पीस देते हैं, वो महीन हो जाता है बिल्कुल पेस्ट टाइप, तो बहुत अच्छे से पुट्टी की तरह चल जाता है। ठीक 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 है। तो ये जो किया होगा आपने ऊपर जो ये डिजाइन बनाया है, ये बाद में किया? हाँ जी। पहले तो ये ऐसे ही था जैसे इधर इधर वो रखता है ना? जैसे वो सामने है ना, हाँ हाँ हाँ, बस ऐसे था। हाँ। उसके नीचे हमने बस ऐसे ये ठीक। टोटियां बनाई, हाँ, बढ़िया बना दिया ऐसे। बस वो पुरातन लुक तो इसमें यहीं पे वेल्ड कराया ये, हाँ जी। मतलब यहीं पे वेल्डिंग वाला बनाया आपने? नहीं कर लेते हैं हम अपने आप ही कर लेते अच्छा, हैं। खुद कर लेते हो, वेल्डिंग मशीन हुई है। हाँ, मतलब मल्टी टैलेंट चाहिए जब जाके आप ऐसा कर सकते हो।